इस तरह का पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में बात करेंगे हम हैंडीकैप लोगों के लिए। हमारे एक वीडियो पे कमेंट आया था कि भाई आप जो है ना हैंडीकैप जो लोग होते हैं उनके लिए मोटिवेशनल वीडियो भी बनाया कीजिए। जो हैंडीकैप पर्सन होते हैं ना, बस यही बोलना चाहेंगे कि भाई आप जो है ना, आप अपने आप में ही एक मोटिवेशन है, जो है आप अपने आप में ही एक मोटिवेशन है। आपको देख करके अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको देख करके जो और लोग हैं ना उनको मोटिवेशन मिलता है। उनको मोटिवेशन मिलता है कि भाई ये देखो, ये ऐसा इतना हैंडीकैप हो करके भी ये फिर भी इस काम को कर रहा है, जो कि एक सही सलामत, दैट मीन्स जिनके पास पैर हाथ है फिर भी वो अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो काम आप एक हैंडीकैप होने के नाते कर रहे हैं, तो भाई आप अपने आप में एक मोटिवेशन है। को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बशर्ते कि आप कभी भी कोई गलत काम मत कीजिए। जितना हो सके खुद की सहायता करते रहिए। आपसे हो सके, बन सके तो लोगों की सहायता ज़रूर कीजिए। तो भाई आप अपने आप के लिए मोटिवेशन है, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं अपने दिव्यांग भाई बंधुओं को यही कहूँगा कि भाई आप अपने जीवन में ना हार मत मानो, जितना हो सके स्ट्रगल करो। हैंडीकैप होता है वो किसी न किसी तरीके से हैंडीकैप होता ही है। लाइक जैसे कोई हाथ से हो गया, कोई दोनों हाथ से हो गया, कोई पैर से हो गया, तो कोई दोनों पैर से ही हो गया। तो सबका अलग अलग तरह का है, ज़रूरी नहीं है किसी का। आप ये भी देखिए किसी का मतलब ना ही हाथ है ना ही पाँव है, फिर भी वो सर्वाइव कर रहा है। आपको बहुत ऐसे इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, क्लिप्स मिल जाएंगे, जिसको देख करके आप कहिए कि भाई नेक्स्ट लेवल है यार, ऐसा बंदा होना चाहिए जो पूरा मतलब बदल के रख दे। अपने जीवन में हार मत मानो कभी भी, जितना हो सको पॉजिटिव रहो, कुछ अलग करो दुनिया से। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई में ही एकदम, ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ही आना है, नहीं। आप पढ़ाई कर रहे हैं बस एवरेज मार्क्स लाइए, फर्स्ट टॉपर मत बनिए, एवरेज बनिए। इतना ज्ञान लीजिए, उस ज्ञान से जो है आप आने वाले दिनों में सरवाइव कर सके। आपका रहन सहन, बोली, विचार, इन सबों पर प्रभाव पड़े। कहने का मतलब है कि आप इतना पढ़ लिख लीजिए कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति बैठे तो लगे कि नहीं भाई ये पढ़ा लिखा है और मतलब समझ बुद्धि है। आपके सामने नहीं, आपके पीठ पीछे आपके बारे में दो बात अच्छा बोल के जाए, ऐसा है। अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ईमानदारी बना के रखिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो अगर आप ईमानदार हैं आजकल के टाइम में तो समझिए भाई आपके लिए बहुत कुछ है। क्योंकि बेईमानी और चालाकी 4 दिन चलता है और बेईमानी तो उससे कम दिन के लिए ही चलता है। तो आप जो है अपना ईमानदारी पर अटल रहिए, बेईमानी मत कीजिए, चालाकी मत कीजिए। चालाकी कीजिए वहाँ जहाँ लगे कि हाँ ज़रूरी कीजिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। और ना ही बेईमानी किसी से कीजिए। भाई किसी का अगर आप 2 रुपया रखिएगा तो अगले दिन जो है आपका 2000 चला जाएगा। ये तो बस हम आपको ऐसे बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं 2000 हो, और भी जा सकता है। इसलिए ईमानदार बने रहिए, सच्चाई के राह पे चलिए, भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। चाहे आप जिस भी भगवान की आराधना करते हैं नाम लेते रहिए बस, और अपना काम भी करते रहिए। बिकॉज अब ये काम जो होता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है जीवन में। हैंडीकैप लोगों के लिए ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पैसे की तंगी बहुत देखने को मिलती है। पैसे की तंगी हो गई, कोई काम भी नहीं देता है। हैंडीकैप लोगों का कोई काम भी नहीं देता है, कोई साथ भी नहीं देता है, बहुत तरह का बात है। तो उन सब जगहों जयपुर को
मोटिवेट करके रखिए, खुद को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। आपको भगवान जो है बुद्धि दिए हैं, कुछ ऐसा योजना, कुछ ऐसा चीज़ कीजिए, कुछ ऐसा डेवलप कीजिए जिससे कि आप लोगों के पास काम के लिए नहीं जाए, बल्कि लोग आपके पास आए काम लेने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।